हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पार्टिसिपेशन। इस पार्टिसिपेशन टॉपिक में ऐसा क्या खास है, जान लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। पीपल पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखिए हम लोग भी गवर्नमेंट यानी कि हम लोग भी सरकार बनाने में यानी कि गवर्नमेंट को फॉर्म करने में हम लोग भी मदद करते हैं, हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, यानी कि हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं पहले। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल यानी कि हम लोग पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, यानी कि हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग भाग लेते हैं सरकार बनाने में थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि हम लोग डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं और ये लीडर हमारे जाके बहुत सारे लीडर आपस में मिलते हैं, तब जाके गवर्नमेंट बनता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने लीडर को चुनते हैं और वो लीडर हमारे क्या करते हैं, बहुत सारे लीडर आपस में मिलते हैं, तब जाके हमारा गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, तो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने लीडर को चुन के हम लोग अपने गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और जिन लीडर को हमने चुना है वोट देकर, जिनको हमने जिताया है, वही लीडर हमारे लिए क्या करेगा, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे भलाई के लिए वो अच्छे अच्छे डिसीजंस लेकर आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन इंडिया द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हमारे इंडिया में यानी कि भारत जो हमारा देश है इंडिया, यहाँ पे गवर्नमेंट यदि चुना जाता है, यानी कि हम लोग यदि अपने लीडर को चुनते हैं और लीडर जब हमारा एक ग्रुप में मिल जाते हैं तो हमारा गवर्नमेंट बनता है। तो यहाँ का जो हमारा गवर्नमेंट है ना, वो बहुत ही फिक्स्ड पीरियड के लिए है, वो भी केवल 5 साल के लिए है। क्योंकि आपको मालूम है कि हर 5 साल पे हमारा यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। और यदि हमारा इलेक्शन हो रहा है तो हमने जिसको वोट दिया है, यानी कि हमने जिस लीडर को वोट दिया, यदि वो जीत गया तो वो दोबारा सरकार को बनाएगा, यानी कि दोबारा वो गवर्नमेंट में हिस्सा लेगा। यदि नहीं जीत पाया तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है ना, इंडिया में जो गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है वो हर एक 5 साल पे बदल सकता है बाय वोट। यानी कि हम लोग हर एक 5 साल पे वोट देते हैं और हम जिसको चाहे हम लोग उसको लीडर चुन सकते हैं और जिसको हम चाहें उसको जिता सकते हैं, और जो जीतेगा वही जाके हमारे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो गवर्नमेंट में जो हमारा टाइम पीरियड होता है, गवर्नमेंट इंडिया में जो हमारा गवर्नमेंट का टाइम पीरियड होता है वो 5 साल होता है, क्योंकि हर एक 5 साल पे हमारा यहाँ पे इलेक्शन भी होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे लिखा हुआ है, इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज द मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। अब देखिए, जिस लीडर को हमने चुना है और वही लीडर यदि जीत गया तो अगले 5 साल तक वो क्या करेगा, पावर में रहेगा, यानी कि वो हमारे लिए नियम कानून, हमारे अच्छे भलाई के लिए वो नियम बनाएगा। लेकिन मान लीजिए जिस लीडर को हमने चुना है वो लीडर और 5 साल आने वाले इलेक्शन में वो चाहता है कि हम जीत जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, हमारा दिल जीतना पड़ेगा, तभी हम लोग जाके उसको दोबारा इलेक्शन में जिता पाएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, यानी कि वो दोबारा यदि पावर में रहना चाहते हैं, यानी कि वो दोबारा गवर्नमेंट में रहना चाहते हैं, देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसको दोबारा जीतना पड़ेगा, लोगों के द्वारा दोबारा उसको जीतना पड़ेगा, है ना। दिस इज द मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। अब देखिए यहीं पे आपको अपने वोट का एहसास होगा, यानी कि देखिए आपको मालूम नहीं है, लेकिन जब आप 18 साल के हो जाएंगे ना तो आपके हाथ में ये पावर आ जाएगा कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, यानी कि आप किसको जिताना चाहते हैं और किसको हराना चाहते हैं इलेक्शन में। ये आपके पास पावर आ जाएगा और ये पावर आप किसी से नहीं छीन सकते हैं, समझ में आ रहा है। और आपसे ये पावर कोई छीन भी नहीं सकता है, तो ये आपके पास हाथ में पावर आ जाएगा। उस समय आपको लगेगा कि नहीं, हमारे पास भी राइट है, हमारे पास भी पावर है, हम जिसको चाहे उसको लीडर चुन सकते हैं। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पावर है ना वो लिमिटेड रहता है, यानी कि गवर्नमेंट को भी डर रहता है कि यदि हमने अच्छा काम नहीं करा, यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो आने वाले अगले इलेक्शन में लोग हमको वोट नहीं देगा और हमको सरकार से निकाल देगा, यानी कि हम पावर में नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि आपके घर में आपके यदि बड़े बुजुर्ग हैं जो कि वोट करते हैं, तो आप उनसे पूछेंगे कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, तो उनका हर 5 साल में जवाब आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स समझते हैं
जो अच्छा काम करेगा, जो हमारे भलाई के लिए काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे, है ना। तो यहाँ पे भी लोगों को, हमारे लीडर को, हमारे गवर्नमेंट को डर रहता है कि यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें अगले बार निकाला जा सकता है, हमको हराया जा सकता है लोगों के द्वारा। इसीलिए इसी डर में जो हमारे गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, हमारे लीडर हमारे बातों को हर बार अच्छे पूर्वक ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं, ठीक है। तो यही था हमारा पार्टिसिपेशन। तो याद रखिएगा, हम लोग गवर्नमेंट को बनाने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने लीडर को चुनते हैं और वही जाके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे हमारे लीडर आपस में मिलते हैं तब जाके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट के डेफिनेशन को पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, यही होता है हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट का पूरा एक तरीका, और ये हो गया हमारा टॉपिक पार्टिसिपेशन का पूरा एक आप कह सकते हैं कि छोटा सा हमारा रूप हो गया पार्टिसिपेशन का, कि हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना था, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, मतलब कि हम लोग और किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट को बनाने में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।